खामोश खिड़की। 12 साल बाद जतिन अपने बचपन के शहर लौटा था, वो जगह जिसे उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन की यादों से भरा वो पुराना घर अब जर्जर हो चुका था। उस घर की सबसे अजीब बात थी वो खिड़की जो ऊपर वाले कमरे में थी और जो 12 साल से बंद थी। लोग कहते थे उस खिड़की के पीछे कुछ अधूरा रह गया था। जतिन उस खिड़की के पास गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। अंदर गया तो सब वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था। धूल, मकड़ी के जाले और एक पुरानी तस्वीर जिसमें वो और सिया साथ मुस्कुरा रहे थे। सिया उसकी बचपन की दोस्त थी। एक रात सिया अचानक गायब हो गई थी। कोई सुराग नहीं, कोई आवाज नहीं। लोगों ने माना कि वो कहीं चली गई, लेकिन जतिन जानता था वो बिना बताए कहीं नहीं जाती। और उस रात खिड़की खुली थी। जतिन को पहली रात ही अजीब आवाजें सुनाई दी, किसी के चलने की, किसी के हंसने की। उसने कमरे की खिड़की के पास कदम रखा और उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन उस खिड़की के शीशे पर अब एक उंगली की निशानी थी। जतिन को अगले दिन एक पुरानी किताब के अंदर एक खत मिला, सिया के हाथों से लिखा, अगर मैं चली जाऊँ तो जानना मैं खुद नहीं गई थी। खिड़की मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। खून जैसे सूखे दाग थे उस कागज पर। हर रात खिड़की की आवाज और तेज होती जा रही थी। एक रात जतिन ने देखा खिड़की अपने आप खुल गई। उसने देखा सिया खड़ी थी बाहर ठीक सामने, लेकिन सिया की आंखें सामान्य नहीं थी। जतिन नीचे भागा पर दरवाजा लॉक था। बिजली चली गई। खिड़की के पास लौटा तो सिया अब कमरे में थी। वही कपड़े, वही बाल, लेकिन चेहरा जैसे कोई और हो। सिया ने कहा, तू वापस क्यों आया जतिन? जतिन कांपते हुए बोला, तुम चली गई थी। सिया हंसी, मैं कभी गई ही नहीं, तू गया था। असल में सिया नहीं गई थी, जतिन ने उसे धक्का दिया था। वो खिड़की उनकी आखिरी लड़ाई की गवाह थी। गुस्से में, एक खेल में, एक बहस में सिया गिर गई थी। अब वो लौट आया था, लेकिन खिड़की ने सब याद रखा था। जतिन भाग गया था। सिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जतिन ने चीख कर माफी मांगी, मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था। लेकिन सिया बोली, अब मैं नहीं, तू उस खिड़की के पीछे रहेगा हमेशा के लिए। अगली सुबह खिड़की फिर से बंद थी और अब कोई और लौट आया है इस घर में। उसे भी अजीब सपने आने लगे हैं।